को नमस्कार। आज हम बसंत का अग्रदूत निराला संस्मरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बसंत का अग्रदूत निराला अज्ञे द्वारा रचित एक रोचक, श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली संस्मरण है। ये संस्मरण लेखक अज्ञे की महाप्राण निराला से संबंधित स्मृतियों पर आधारित है। अज्ञे जी ने बसंत का अग्रदूत शीर्षक संस्मरणात्मक लेख में निराला जी के स्वभाव, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व में समय समय पर आए परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए उनकी विशिष्टताओं को पूरी मार्मिकता के साथ रेखांकित किया है। संपूर्ण संस्मरणात्मक लेख न केवल निराला के व्यक्तित्व और स्वभाव को अभिव्यक्ति देने वाला है, अपितु उनके काव्य की स्थितियों में निराला के काव्य विषय ज्ञान और उनकी सूक्ष्म पकड़ को भी सामने ले आता है। बसंत का अग्रदूत शीर्षक लेख में अज्ञे जी ने स्पष्ट कर दिया कि जब भी वे निराला को याद करते हैं तब शांति प्रिय द्विवेदी की याद आ जाती है। सामान्यतः शांति प्रिय द्विवेदी का नाम पंत जी के साथ जोड़ा जाता है, किंतु अज्ञे जी ने निराला के संदर्भ में भी उनका नाम लिया है। ये नाम लेने का एक कारण ये भी है कि जब अज्ञे निराला से पहली बार मिलने गए तब उन्होंने बाहर ही एक सिंकिया पहलवान को देखा और वे ही शांति प्रिय द्विवेदी थे। शांति प्रिय ने उन्हें टोका कि उन्होंने निराला के विषय में विरोधी भावना से युक्त क्यों लिखा है। अज्ञे जी ने मात्र इतना कहा कि यदि आपने लेख पढ़ा है तो उसे पुनः पढ़िए। तात्पर्य यह था कि द्विवेदी जी ने वह लेख पढ़ा ही नहीं था, केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर वे टिप्पणी कर रहे थे। इस आलोच्य निबंध के प्रारंभ में ये संदर्भ देने का एक प्रयोजन है जो आगे चलकर स्पष्ट होता है। यहाँ तो केवल इतना लिखना ही पर्याप्त है कि अज्ञे जी निराला का सम्मान करते थे और उनसे प्राय समय समय पर वे मिलते रहते थे और कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा लेकर उनके पास जाते थे। आलोच्य संस्मरणात्मक लेख में अज्ञे जी ने निराला जी के स्वभाव, उनकी पारखी दृष्टि, नए से नए को जानने की ललक और गहरी समझ आदि को बड़ी खूबी के साथ व्यक्त किया है। अब हम संस्मरण की विशेषताएं पढ़ेंगे। संस्मरण की प्रमुख विशेषता होती है कि संस्मरण स्मृति पर आधारित होने चाहिए। उसकी दूसरी विशेषता है कि संस्मरण वास्तविक घटनाओं पर आधारित होने चाहिए। तीसरी विशेषता है कि संस्मरण में जीवन के किसी एक खंड विशेष का आत्मीयतापूर्ण चित्रण होना चाहिए। उनकी अगली विशेषता है संस्मरण में कथवा तत्व विद्यमान रहना चाहिए और संस्मरण में सरसता, रोचकता प्रारंभ से अंत तक विद्यमान रहनी चाहिए। संस्मरण में पाठकों को प्रभावित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये सब विशेषताएं बसंत का अग्रदूत निराला संस्मरण में अज्ञे जी ने व्यक्त की हैं। इस संस्मरण की पहली विशेषता है कि यह संस्मरण स्मृति पर आधारित है। प्रस्तुत संस्मरण लेखक अज्ञे की कवि निराला से संबंधित स्मृतियों पर आधारित है। संस्मरण के प्रारंभ में ही अज्ञे ने स्पष्ट कर दिया कि जब वे निराला को याद करते हैं तभी उन्हें शांति प्रिय द्विवेदी की याद आ जाती है, क्योंकि जब अज्ञे पहली बार निराला से मिलने गए थे तब घर के बाहर उनकी मुलाकात सिंकिया पहलवान नामक व्यक्ति से हुई थी, जो कि शांति प्रिय द्विवेदी थे। शांति प्रिय द्विवेदी ने अज्ञे से निराला विरोधी लेख लिखने का कारण भी पूछा था। संस्मरण की दूसरी विशेषता है यथार्थपरक घटनाक्रम। बसंत का अग्रदूत संस्मरण में अज्ञे ने निराला से अपनी भेंट से जुड़ी सभी वास्तविक घटनाओं का चित्रण किया है। इस वर्णन में कहीं भी कल्पना एवं अवास्तविक घटनाओं का चित्रण नहीं किया,
निराला के साथ हुई चर्चाओं का भी उन्होंने यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। जैसे निराला का स्वभाव जो था वो मनमोजी था। वे अक्खड़ और फक्कड़ दोनों ही थे। उनके स्वर में आदेश होता था और सामान्यतः लोग उनके आदेश का बुरा भी नहीं मानते थे। जब सुमन के साथ निराला जी तांगे में बैठकर मेरठ की खुली सड़कों पर घूमने चल दिए, तब तांगे वाले ने उनसे पूछा कि सरकार कहाँ चलेंगे। इसके उत्तर में निराला जी ने जो कुछ कहा वह उनके मनमोजी, घुमक्कड़ और फक्कड़ स्वभाव को व्यक्त करता है। निराला जी ने उसे आज्ञापन भरे स्वर में कहा, देखो 2 घंटे तक तो यह सवाल हमसे मत पूछना, जहाँ तुम चाहो लेते चलो, अच्छी सड़कों पर सैर करेंगे। 2 घंटे बाद इसी जगह पहुँचा देना, पैसे पूरे मिलेंगे। आगे जी ने स्पष्ट किया कि निराला जी के ऐसे स्वभाव में होमवती काफ़ी प्रभावित हुई और वे ये भी जान गई कि निराला के अपने शौक भले ही कैसे भी हों, किंतु वे शिष्टता और मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। तो इस प्रकार मतलब इस संस्मरण में सारी यथार्थपूर्ण घटनाओं का ही चित्रण है। अब संस्मरण की अगली विशेषता है खंड विशेष का आत्मीयतापूर्ण चित्रण। बसंत का अग्रदूत निराला संस्मरण में एगे ने निराला के समग्र जीवन को लेखन का विषय नहीं बनाया है। संस्मरण की आवश्यकता अनुसार उन्होंने निराला के जीवन से केवल वही प्रसंग चुने हैं जो उनकी और निराला की मुलाकात से संबंधित है। उन्होंने इससे भिन्न प्रसंगों को संस्मरण में प्रस्तुत ही नहीं किया। यही कारण है कि यह संस्मरण अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ा तथा इसमें कहीं भी बिखराव और नीरसता का आभास नहीं होता। अगली विशेषता है प्रत्येक वर्णन में कथात्मकता। बसंत का अग्रदूत संस्मरण में कथा तत्व की प्रधानता है। एगे ने जिस प्रकार निराला से हुई अपनी मुलाकातों का वर्णन किया है, पढ़ने में कहानी का सा आनंद आता है। संस्मरण में रोचकता और सरसता प्रारंभ से अंत तक बनी रहती है। शांति प्रिय द्विवेदी पांडे बेचन शर्मा उग्र से मुलाकातों के प्रसंग अत्यंत रोचक एवं आनंददायक हैं। निराला के मानसिक विक्षेप का विश्लेषण एवं चित्रण भी लेखक ने अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। जैसे सामान्यतः ये प्रसिद्ध रहा है कि निराला विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंच गए थे। आगे जी ने भी इसे स्वीकार किया है कि निराला कुछ विक्षिप्त से हो गए थे, किंतु ये भी कहा है कि उनकी विक्षिप्त स्थिति को लोग उनका पागलपन समझते थे, मूर्खता समझते थे, किंतु आगे जी उससे सहज भाव से लेते थे। इसका कारण यह था कि आगे ये मानते थे कि जीनियस का पागलपन था, इसलिए वह विक्षिप्त स्थिति से थोड़ी देर बाद ही सहज स्थिति में आ जाते थे। कुछ व्यक्तियों के नाम से निराला को चिढ़ थी, अतः उनके नाम यदि न लिए जाएं तो निराला सामान्य बने रहते थे। ऐसा नहीं था कि जिन व्यक्तियों के नाम से निराला को चिढ़ थी वे प्रतिभाशाली नहीं थे, बल्कि मूल कारण ये था कि निराला को बिना समझे ही लोग उनके प्रति विपरीत प्रतिक्रियाएं अथवा टिप्पणियां करते रहते थे। विक्षिप्तता का एक उदाहरण इस संस्मरण में और आया है। एक बार आगे और शिवमंगल सिंह सुमन निराला से मिलने जाते हैं। सुमन जी कुछ हल्की फुल्की बातें करते थे और हर थोड़ी देर बाद कोई न कोई प्रश्न निराला से पूछ बैठते थे। निराला अनर्गल से प्रश्नों को सुनकर दुखी तो होते ही थे, किंतु विक्षिप्तता की मनस्थिति में ये भी कह देते थे कि निराला कौन? निराला इज डेड। वास्तव में निराला को पहचानने वाले लोगों की कमी थी, इसलिए उन्हें कोरा पागल कहने की बातें भी होती रहती थी। ये सत्य है कि निराला जीनियस थे और अपनी समकालीनों की कविता को समझने की उनके पास गहरी और सूक्ष्म दृष्टि थी। इस प्रकार उनकी
उनके मानसिक विक्षेप का विश्लेषण एवं चित्रण लेखक ने बहुत ही रोचक शैली में किया है। अब अगली विशेषता है शिल्पगत विशेषताएं। बसंत का अग्रदूत संस्मरण का कथ्य जितना रोचक और प्रभावशाली है, उसका शिल्प भी उतना ही सशक्त एवं कथ्य के अनुरूप है। भाषा भावों के अनुरूप प्रयुक्त की गई है। भाषा निसंदेह साहित्यिक, परिष्कृत एवं तत्सम सब प्रधान है, परंतु फिर भी संस्मरण कहीं भी नीरस, उबाऊ और बोझिल प्रतीत नहीं होता। भाषा में प्रसंगानुकूल तत्सम तद्भव उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। वर्णन में इतनी सहजता और स्वाभाविकता है कि ऐसा लगता है जैसे अपने आसपास के परिवेश से ही ली गई हो। वर्णनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, विश्लेषणात्मक शैलियों का सुंदर प्रयोग किया गया है। उद्धरण शैली ने प्रस्तुत संस्मरण को निराला के व्यक्तित्व का अभिव्यंजक बना दिया है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि अज्ञे द्वारा रचित संस्मरण बसंत का अग्रदूत निराला एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली संस्मरण है। इस प्रकार हमने संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं जैसे प्रथम स्मृति पर आधारित, दूसरी यथार्थ पर घटनाक्रम, तीसरी खंड विशेष का आत्मीयतापूर्ण चित्रण, उसके बाद चौथी प्रत्येक वर्णन में कथात्मकता और फिर शिल्पगत विशेषताएं। इस तरह हमने बसंत का अग्रदूत संस्मरण की विशेषताओं को पढ़ लिया है।